जितेंद्र, रीवाबा जडेजा का आप इंतजार कर रहे थे, पहुंची क्या इस पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए रीवाबा जडेजा जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं। इस मतदान केंद्र पर आईपी मिशन स्कूल है और यहाँ पर रीवाबा जडेजा जो कि उम्मीदवार हैं जामनगर से बीजेपी की, वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। जामनगर नॉर्थ की सीट है और वो मतदाता हैं राजकोट की। राजकोट के इस आईपी मिशन स्कूल के पोलिंग बूथ पर आप देखिए यहाँ पर रीवाबा जडेजा पहुंची हैं मतदान करने के लिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रीवाबा जडेजा को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है और पहली बार ये विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इन्हें टिकट देने के लिए राजकोट नॉर्थ से जो मौजूदा विधायक थे बीजेपी के, उनका टिकट काटा गया और इस बार इन्हें मौका दिया गया है। इनके बारे में दिलचस्प चुनाव कैंपेन के दौरान ये चर्चा रही कि इनके चुनाव लड़ने से खुद इनके परिवार में ही फूट नजर आ रही थी। रीवाबा जडेजा का जब उन्होंने पर्चा भरा तो उसके बाद सबसे पहले इनकी ननद ने इनका विरोध किया, जो कि कांग्रेस समर्थक हैं और उनका कहना है कि रीवाबा को कोई अनुभव नहीं है और उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। जो बीजेपी के यहाँ पर मौजूदा विधायक थे वो ही टिकट के हकदार थे और नैना बा जो इनकी ननद है वो कांग्रेस का प्रचार करती नजर आ रही थी। उन्होंने इनके खिलाफ काफी बयानबाजी की थी। इसके बाद अगर कल की ही मैं बात करूं, कल के दिन जो इनके ससुर हैं यानी कि रविंद्र जडेजा के जो पिता हैं उन्होंने भी इनके खिलाफ बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो है लोगों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। तो इनके अगर कैंपेन की बात करें तो एक पारिवारिक ड्रामा भी जो है सामने नजर आ रहा था। परिवार का जो झगड़ा है वो राजनीति में भी नजर आ रहा था। इस सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हो रही थी। हालांकि जो लोग रीवाबा के खिलाफ बयान दे रहे थे उनके परिजन, रीवाबा ने उन पर पलटवार करने से बचा है और उनका ये कहना है कि भले ही हमारे बीच में राजनीतिक मतभेद हों लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। देखिए रीवाबा ने जो है अब अपना वोट डाल दिया है और अब ये बाहर निकल रही हैं मतदान करके। मैं आपको बता दूं कि जिस राजकोट से रीवाबा जो है मतदाता हैं, यहाँ पर दो हाई प्रोफाइल मतदाता राजकोट शहर में हैं। एक ये रीवाबा जो आप जिन्हें देख रहे हैं और दूसरे विजय रूपाणी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रीवाबा जडेजा जिनका वोट राजकोट में पड़ता है, खुद जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, राजकोट पहुंची हैं, अपना वोट डाल दिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता जामनगर से हमारे साथ मौजूद है। अंकित, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां पर इस वक्त किस तरीके की हलचल? जितेंद्र फिलहाल बात करने की कोशिश कर रहे हैं रीवाबा से। इस वक्त जो है ये बात करेंगे क्योंकि जी वो बाहर जाकर बात करेंगे। यहाँ पोलिंग बूथ में रोमाना निकल कर जो है उनसे बात करें और जाने की जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह के बयानबाजी है, जिस तरह की पारिवारिक कलह देखने मिली है, उस पर रीवाबा का क्या कहना है पूरे मुद्दे पर। प्लीज रीवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ सीट से ये उम्मीदवार हैं। प्लीज आओ ना, इनसे बात करते हैं। अरे यार देखिए पोलिंग बूथ पे एक सीमित दायरे तक आप बात नहीं कर सकते हैं, मनाही होती है बात करने की, इसीलिए रीवाबा जो है वो पोलिंग बूथ से बाहर आ रही हैं और बाहर आकर अब उम्मीद की जा रही है कि वो मीडिया से कुछ बात करेंगी। हेलो मीडिया का फिलहाल मीडिया के कैमरों से बचते हुए दूसरी तरफ से रीवाबा निकलने की कोशिश कर रही हैं। जो वहां मीडिया मौजूद है उनके पास रीवाबा के लिए सवाल कई हैं, खासतौर से सवाल ये कि जब आप अपने परिवार में ही अपने लिए सहमति नहीं बना पाए तो फिर जनता आप पर भरोसा कैसे करेगी। रीवाबा ने वोट डाल दिया है, ये तस्वीर आपके सामने है। वोट डालने के बाद निशान लगी उंगली मीडिया के सामने दिखाती हुई रीवाबा, जो खुद जामनगर नॉर्थ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन चाहे उनकी ननद हो नैना बा, सुनते हैं क्या कह रही है। मैं उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं दे रही हूँ। मेरे साथ साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको मैं तहे दिल से आज के दिन के लिए बेस्ट विशेस कहना चाहूंगी और खास करके सभी लोगों को यही मेरे तरफ से एक अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकशाही का जो ये पर्व है उसे हमें सेलिब्रेट करने का जो अवसर मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ हमें मजबूत करने हैं, तो बस ज्यादा से ज्यादा वोट हो और यूथ के लिए स्पेशली ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करें।
वही एक अपील है। બેન ગુજરાતીમાં શું કહેશો બેન? આજે મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો છે તમે कांग्रेस के साथ वोट करना चाहिए कांग्रेस के लिए બેન આજે મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો रिबाबा इधर देखते हुए रिबाबा इधर देखते હા, हुए હું ખૂબ મારી સાથે જેટલા પણ ઉમેદવાર છે એ બધા ઉમેદવારોને હું હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું આજના દિવસે, અને સાથે સાથે લોકશાહીનું જે આ પર્વ છે એને બહુ સરસ રીતે આપણે ઉજવીએ અને દેશના આપણા જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર સાહેબ મોદી છે એમના હાથને આપણે મજબૂત કરીએ। रविंद्र जडेजा के दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुश्किल हो सकती है जी डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। मैडम आपके लिए कितना मुश्किल होगा जब पूरा परिवार मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति एक जो विश्वास जाहिर किया है वो विश्वास टू बी कंटिन्यू બેન रहेगा। શું માનો છો કયા મુદ્દા મહત્વના રહેશે આ ચૂંટણીમાં? જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં આવશે। जी 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 डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिबाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट विपुल भाई। तो रिबाबा जडेजा को आप देख रहे हैं राजकोट पे पहुंची है वोट डालने के लिए, जहां से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ से उम्मीदवार बनाया, वहां की वोटर नहीं है, राजकोट की वोटर है और वहां वोट डालने के लिए पहुंचे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।